एक भारतीय सैनिक भी हो सकती है। सर, गर्व है आपके देश सेवा। सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। पत्थर जो आए सामने ठोकर से हटा दो, पहाड़ आए सामने सीने से हटा दो। ये आंधियां अगर बड़े करे मुकाबला, आंधियों के पंख जला दो, पंख जला दो। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। दिल में जिगर आंखों में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए। गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। हमको अमर बद्री विशालाल की कसम, निज पूर्वजों के आन मान शान की कसम। जननी धरा वसुंधरा गढ़वाल की कसम, गढ़वाल की कसम। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। बोलो बद्री विशालाल की, बद्री विशालाल की, बद्री विशालाल की, बजरंगबली की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भूमि उत्तराखंड की जय, भूमि उत्तराखंड की जय। एक भारतीय सैनिक भी हो सकती है। सर, गर्व है आपके देश सेवा, निडरता, निष्ठा और आत्मविश्वास पर। कहते हैं आप और धन्य हो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, और वह देश जहाँ आपने जन्म लिया है। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। और ऐसा करने वाले कारगिल हीरो मेजर योगेंद्र सिंह यादव का देखा। और यहाँ तो पॉलिटिशियंस ने हमारी शहादतों को भी बंटवारा करना शुरू कर दिया कि अफसर मरेगा 5 लाख, जेसीओ मरेगा 2.5 लाख और जवान मरेगा 2 लाख। ये कौन सा देश है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन से पॉलिटिशियंस की सोच में है? क्योंकि आप लोगों की जो पॉलिटिशियंस की सोच होती है ना, कि ये कहते हैं अरे जवान है, मरने के लिए तो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जवान मरने के लिए नहीं, मारने के लिए है। भारत माता की, भारत माता की। जब ये दुश्मनों के सरों को मूली गाजर की तरह काटते हैं ना, तभी इस देश की आजादी सुरक्षित होती है, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित महसूस करता है। और इस राष्ट्र की 140 करोड़ की आबादी इन्हीं सैनिकों के ऊपर विश्वास करती है। आज बोरविल में बच्चा गिरता है, फौज को बुलाते हैं। आपदाएं आती हैं, फौज को बुलाते हैं। रेल एक्सीडेंट हो जाता, फौज को बुलाते हैं। क्यों? इन आपदाओं से निपटने के लिए आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास संस्थाएं नहीं है, लेकिन आपकी उन संस्थाओं का काम करने के तरीके नहीं है। और लोग बोलते फौज क्यों विशेष है? फौज इसलिए विशेष है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक सैनिक है। इस सैनिक के बाद और सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। सैनिक एकता, सैनिक एकता।
जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। आज ये भूतपूर्व सैनिक एक मंच पर एक साथ पूरे देश के कोने कोने से आकर के खड़े हुए हैं। हम सबकी एकता ही इस मुकाम को सफल बना सकती है। हमारे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग नाम से हमारे संगठन चल रहे हैं। मैं उन तमाम संगठन के संगठन अधिकारियों से, उन पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, उनसे आह्वान करता हूं कि जब भी सैनिक एकता की आवाज आए, आप अपने संगठन को भूल जाइए, क्योंकि ये जो संगठन सारे संगठनों को जोड़ करके बना हुआ है। हम अनुशासन में रह करके, क्योंकि हमारी पहचान ही अनुशासित है, और ये इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर, इतनी बड़ी लोगों के भीड़, देखिए कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के कितने आराम से बैठ करके अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रही है। ये सीखना है हमें, देश को सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या की गैदरिंग अनुशासित तरीके से कितने आराम से बैठ करके हम अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं देश के, क्योंकि ये जवान देश के किसान भी हैं और इन्हीं के बेटे जवान भी हैं, तो जब तक देश का जवान और किसान को सम्मान नहीं मिलता, तब तक ये किसान और जवान संघर्ष की राह पर यूं ही चलते रहेंगे। और देश की सरकार और देश के राजनेताओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सैनिक उस संस्था के सैनिक हैं जहां पर हमें एडवांस सिखाया जाता है, विड्रॉल कभी नहीं सिखाया जाता। भारत माता की अब हमारे कदम हमारे मान सम्मान के अधिकार के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब ये पीछे नहीं हटेंगे, अब ये पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने अभी भी अपने उस वादे को याद नहीं किया, तो आगे आने वाले समय के अंदर ये हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं और सैनिक किसी पार्टी का भी नहीं होता है। सैनिक राष्ट्र का होता है। हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के ही रहेंगे अंतिम समय तक। लेकिन इस राष्ट्र के लिए जो कुर्बानियां, जो हमने अपना खून बहाया है, जो हमारी माता तुल्य विधवा बैठी हैं, वीरांगनाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इन्होंने जो अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बान किया है, इनके सम्मान और मान के लिए हमें आगे बढ़ना है और आगे हम बढ़ते रहेंगे। क्योंकि इन्हीं माओं के बदौलत, इन्हीं माओं ने तो हमें सिखाया था कि बेटा सीने का दूध पिलाया है और सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। भारत माता की, भारत माता की। मेरे देशवासियों, आप देख रहे होंगे कि जब एक हिंदुस्तान के सैनिक की शहादत होती है, कभी आपने उस सैनिक की शहादत के शव को देखा होगा तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर गोली के निशान नहीं होंगे। तो अब ये सैनिक एकता के कदम बढ़ गए हैं और ये तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक ये कारवां जनसैलाब बनता रहेगा, जब तक इन हमारी वीरांगनाओं को, इन हमारे बुजुर्ग, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, इन जवानों को, इन जेसीओ को अपने समानांतर हक का सम्मान नहीं मिल जाता, मान नहीं मिल जाता, इनका अभिमान इनको वापस, इनका गौरव नहीं मिल जाता। बहुत कर्मठता के साथ
क्योंकि आज ये धरती बड़े वीरों की धरती है, ये अहिरवाल की धरती। वेरी गुड। इसी धरती से 1962 में 114 सैनिकों ने चाइना के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीदों की। ये वो देश है, क्योंकि हिंद सैनिकों की बदौलत इस देश के कण कण में जो शौर्य, वीरता और पराक्रम है वो ऐसे ही नहीं आया। इन माओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया है, बहनों ने अपनी राखी को कुर्बान किया है, हमारे वीरांगनाओं ने अपने मांग के सिंदूर को कुर्बान किया है, हमारी माओं ने अपनी कोख को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया है। तब जाकर के धरती का कण कण शौर्य वीरता से भरा हुआ है। तो देश के जो कोने कोने से मेरे शूरवीर योद्धा, मेरे भूतपूर्व सैनिक, पिता तुल्य बुजुर्ग जो जवान देशियों यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ।